नमस्कार दोस्तों। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये फोर्थ पार्ट में लेकर आया हूं। यदि कोई पार्ट आप नहीं देख पाते हैं और उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, मैकेनिकल 3000 एमसीक्यू के नाम से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देता हूं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्टडी आप पीडीएफ के थ्रू करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, एबी क्लासेस के नाम से। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है और एक वीडियो की लिंक भी दे रखी है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह एबी क्लासेस के साथ हम ज्वाइन कर सकते हैं और एबी क्लासेस में किस किस हम एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और कैसे एग्जाम की तैयारी करना है, कैसे कोर्सेज ज्वाइन करना है। तो आप उसको डाउनलोड जरूर करें। अब चलते हैं, आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टीम इज सप्लाइड एट 500 मीटर पर सेकेंड। स्टीम सप्लाई हो रही है इतनी वेलोसिटी से एट एन एंगल, और उसका एंगल दिया 20 डिग्री टेंजेंट टू द टरबाइन व्हील पर टेंजेंट। द कंपोनेंट ऑफ जेट वेलोसिटी व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द टरबाइन वर्क। हमें टरबाइन वर्क पे कितनी मतलब जो वैल्यू आएगी वो निकालना है। तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जिस तरह मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हम हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके रख लेते हैं, तो उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन बता देते हैं, जिससे आपको जो भी टाइम वीडियो में लगता है उसका वीडियो का टाइम थोड़ा कम हो जाए। तो चलते हैं, समझते हैं इसको। तो जैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, टरबाइन क्या है, ब्लेड है। टरबाइन ब्लेड कैसा होता है लगभग वहीं पर बता देते हैं, ऐसा समथिंग होता है, ऐसा कर्व टाइप का। ठीक है, ये मान लिया मैंने ब्लेड। वो बोला कि इस पे टेंजेंट, ऐसा टेंजेंट बोले, सॉरी यहां से निकलना चाहिए बिल्कुल ऐसा, टेंजेंट वेलोसिटी निकल रही है। ठीक है, तो इसको ऐसा कर लेंगे हम, इसको वर्टिकल कर लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी। उसके कितने से जा रही, 500 मीटर पर सेकेंड। इसके बीच में जो जा रहा है वो एंगल कितना बना रहा है, 20 डिग्री। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, इधर होगी, सी डब्ल्यू 1 मान लो या जो भी मान लो, क्योंकि अभी ये वैल्यू जैसे। अब यहां से हमें क्या करना बोला है, इसके साथ कितना बात है, तो ये 20 डिग्री जिसके साथ एंगल उसके साथ हमेशा क्या आता है, कॉस आता है। तो क्या हो जाएगा 500, तो जो फोर्स की जो वैल्यू रहेगी वेलोसिटी, ठीक है, जितने सी लग रहा है 20 डिग्री है, कॉस आएगा, क्या आएगा कॉस, कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो जो वैल्यू बस इतनी इतना निकालना था। तो ये वैल्यू किसकी होगी, तो कॉस किसकी में आ रहा है, बी में आ रहा है, शायद बी में आ रहा है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन 500, सॉरी कॉस सी में आ रहा है, 500 कॉस 20 डिग्री, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का, जिसमें बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या मरकरी सूटेबल फ्लूइड फॉर अ बैरोमेट्रिक बीकॉज। जो भी बैरोमेट्रिक है, बैरोमेट्रिक में जो फ्लूइड मरकरी यूज की जाती है वह क्यों की जाती है, क्या रीजन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक तो मरकरी का जो टेम्परेचर वेपर, लो वेपर प्रेशर होता है, जो रूम टेम्परेचर है उसकी तुलना में, और क्या होता है मरकरी थोड़ी वजनदार होती है, जिससे क्या हुआ लंबे पीजो पाइप की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो इसमें देखेंगे ऐसा लिखा हुआ है वेरी लो प्रेशर पेपर एट रूम टेम्परेचर पर जो प्रेशर रहता है लो रहता है, और एज हाई वेपर, तो हाई तो हो ही नहीं सकता, बेड से गिलास ये भी नहीं हो सकता, लो बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं हो सकता। ऑलरेडी ए में ही लिखा हुआ है इसके बारे में, तो ए वाला ही सही हो जाएगा। तो इस तरह इसका भी आंसर मैंने बता दिया है, इसका सी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से निकालना है फ्रॉम बिलो विथ रिगार्ड्स टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हमें एक इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। वेयर डब्ल्यू की जो दिया हुआ है क्या होता है, क्यू एच क्या होता है, क्यू वन क्या होता है, सब कुछ दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो नेट वर्क डन कितना होता है, जो भी हीट है हमारी, और अपॉन क्या होती है जो भी हमारी हीट आउट हो रही है। ठीक है, और क्या होता है साइकिल इजकल टू Q1 Q2, ये तो नहीं होता है, जबकि ये वाला ऑप्शन भी ए भी होता राइट, और एन साइकिल ए भी होता। तो हमारा कॉन्सेप्ट बी वाला ऑप्शन ऐसा है कि ए कोई भी फर्स्ट लॉ के अंदर हम इसको नहीं पढ़ते, तो बी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हॉरिजॉन्टल पाइप कैरीज वाटर फ्लोइंग एट अ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल पाइप है, उसमें वाटर फ्लोइंग, वो वाटर फ्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी दी है इतने मीटर पर सेकेंड से वाटर फ्लो हो रहा है। स्टैटिक प्रेशर गेज रीडिंग एट इट्स इनलेट एंड आउटलेट, मतलब इनलेट और आउटलेट मतलब P1 और P2 दिया है कितना, 3 एंड 2.6 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। हेड लॉस निकालना है,
तो एक न्यूमेरिकल है, इसको मैं जो भी वैल्यू है वो मैं बता देता हूँ, जैसे सॉल्व करके ऊपर बताया इस तरह इसको भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो समय बर्बाद कम हो आपका, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। जैसे कि न्यूमेरिकल में जो गिवन है v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, जो आपने स्टार्टिंग में जैसे मैं बता चुका हूँ। जबकि p1 इक्वल टू 3 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हमें कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो kgf को 9.81 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसको भी हमने चेंज कर लिया। अब जो इसमें क्या लगेगी, बर्नौली की इक्वेशन लगेगी, तो मैंने बर्नौली इक्वेशन भी यहाँ पर रख ली है। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी की कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो वेलोसिटी कैसे होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा, एक समान होगा। एक समान होगा तो ये जो वैल्यू है ए है और इधर वाली एक समान होगी, तो ये कैसे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह जो हॉरिजॉन्टल पाइप है तो उसका जो नीचे से हेड रहता है वो भी एक समान होगा, तो ए Z1 और Z2 भी एक समान होगा। जब एक समान होगा तो ए भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, P1 अपॉन रो जी, और हमारा क्या बचेगा इक्वल टू इस तरफ बचेगा P2 अपॉन रो जी प्लस H2, ये बचेगा। अब H2 में हेड लॉस निकालना है, तो H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 की वैल्यू इधर है P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी। अब हमें इसमें सिर्फ वैल्यू रखना है, रो जी है ना। अब यहाँ पर वैल्यू अगर रखते हैं तो देखो P1 की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई 9.81 इंटू 10 की पावर 4 बटे रोजी। रोजी हम जानते हैं रो की वैल्यू कितनी होती है 1000, जबकि जी की 9.81। तो ये अगर एक दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारे अकॉर्डिंग 9810 माइनस इस तरह इसकी रख देंगे 2.6 इंटू 9.81 इंटू 10 की पावर 4। जो भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप भी सही कर सकते हैं, लेकिन तरीका हमारा एकदम से राइट होगा 9810। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4 मीटर। आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो 4 मीटर वाला जो ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन राइट है, ये हमारा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द एवापोरेटर प्रेशर ऑन अ सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। जो सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल उसमें पूछ रहा है कि जो अगर उसके जो एवापोरेटर प्रेशर उसको रिड्यूस किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, उसका जो रेफ्रिजरेटर इफेक्ट है वह कम हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो जाएगा, देयर इज अ रिडक्शन इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इन चार में से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको हमें ढूंढना है। कन्वेंशनल इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है, कॉइल्स एंड ट्यूब्स एडजस्ट। ऑप्शन में दिया विकल्प दिए हैं, जैसे कि दिया कैरी चिल्ड वाटर, जो हमारा पाइप रहता है जिसके अंदर लिक्विड फ्लो होता हुआ है ठंडे वाटर को फ्लो कराता है। कैरी रेफ्रिजरेटेड फ्लूइड सर्व द कंडेंसर रिएक्ट हीट द एटमॉस्फेयर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी रेफ्रिजरेशन जो पाइप होते हैं, जो भी हमारी पूरी साइकिल होती है, उसके अंदर हम ठंडा वाटर को फ्लो नहीं कराते, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड फ्लो होता है जिसे हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। तो हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन एकदम से इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह नेक्स्ट भी एक न्यूमेरिकल है, लिखा वेसल ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया है उसका कंटेनर मिक्सचर ऑफ सैचुरेशन वाटर एंड स्टीम एट डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर दिया है। द मास ऑफ फ्लूइड 5 kg, मास जो फ्लूइड है उसका मास दिया है कितना 5 kg। फाइंड द मास ऑफ वेपर, हमें मास ही निकालना है किसका, वेपर इन द मिक्सचर, जिसमें कुछ वैल्यू दी VF इक्वल टू ये दिया हुआ है, VG इक्वल टू ये दिया हुआ है। ये भी कुछ मतलब रॉन्ग है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसके अलावा ये वैल्यू दी है। तो चलते हैं इसकी भी कैलकुलेशन। जैसे मैं कुछ डाटा पहले लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि आपको जो समय बर्बाद हो रहा है वो लिखने में जो मैं लिखता रहता हूँ वह बर्बाद ना हो। तो इसको भी मैं इसी तरह सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इसका जो वॉल्यूम रहता है किसका, फ्लूइड का। तो फ्लूइड का टोटल वॉल्यूम होगा फ्लूइड का, तो वो है कितना होता है। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, टोटल वॉल्यूम मतलब V से हम डिनोटेट करते हैं और W मतलब फ्लूइड का वॉल्यूम। तो ये जो फॉर्मूला बनता है VAF इंटू MW, इसकी VF की वैल्यू दी है, देखो यहाँ पर दी है। तो इसकी वैल्यू डायग्राम रख देते हैं 0.001 इंटू MW की जो वैल्यू दी है, जो दी है तो 5 kg यहाँ पर दी है kg, और ये दी है 5, तो इसको 5 रख देता हूँ। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है 0.0055
5 मीटर की। अब इसी तरह हम वेपर का निकालेंगे, किसका, वेपर का। वी एस इक्वल टू जे होता है वी जी इंटू, और यहाँ पर क्या लिख जाएगा, एम एस। सेचुरेशन लिखा हुआ ऊपर इसलिए एस लगा रहा हूं। वी जी की वैल्यू दी है ऊपर, देखो जी दी है यहाँ पर 0.12 और एम एस हमें निकालना है। अब इस तरह टोटल, अब हमें क्या करना है, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मतलब होता है वी, जो ऊपर दिया वेसल का, क्या किसका दिया, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू प्लस वी एस। तो टोटल वॉल्यूम की ऊपर वैल्यू दी है, देखो ये दी हुई है 0.04 इक्वल टू, ये वी डब्ल्यू हमने निकाला, कितना निकाला, 0.0055 प्लस वी एस हमने कितना निकाला, 0.12 इंटू एम एस। अब इसकी हम वैल्यू निकालना तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसको कहाँ इधर ले जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, अगर एम एस इक्वल टू करेंगे तो इस तरह की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.04 माइनस 0.0055 बटे जो इसके मल्टीप्लाई में है 0.12, ये जो वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, सीधा कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रही है 0.29 kg, मतलब 0.8 कुछ आएगा, तो हमारा इतना मान लेता है, इसको मानेंगे तो सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अब इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, तो वो तो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, जिसको भी मैं समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फॉर अ आइडियल डिफ्यूजन इन अ स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो की बात कर रहा है, इफ एमसीबी इज द मास ऑफ द एयर एंड कंट्रोल वॉल्यूम सीबी। स्टडी फ्लो में से दो वैल्यू देंगे, इसके आधार पर जो वैल्यू आएगी इसकी की जो आएगी वो अलग आएगी, एमसीबी चेंज इन मास, मतलब कौन सा आएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन राइट आ जाएगा। तो इस तरह इसका भी मैंने आंसर बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल, इसमें लिखा हुआ अ 20 mm हाई डैम, 20 mm मतलब हाइट दी उसकी, फिल्ड विद वाटर अप टू टॉप तक वाटर भरा हुआ था। फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टिकल डैम, फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टिकल डैम की बात कर रहा है, क्या कितना फोर्स एक्टिंग होता है, और जो गिवन दैट 20 मीटर हाई एंड, मतलब ये एरिया निकाल सकते हैं हम इससे, हाई एंड विड्थ दी है, एंड डेंसिटी दी है 1000 kg पर मीटर स्क्वायर, और जी एक्सीलरेशन ग्रेविटी। तो इसका जो फोर्स एक्सर्टेड कितना है, इसका फॉर्मूला आपको मालूम हो चाहिए, नहीं है तो मैं भी बता रहा हूं, आप अच्छे से समझ जाएंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं, एफ इक्वल टू रो पढ़ा होगा, रो जी भी पढ़ा होगा, ए भी पढ़ा होगा, और एक्स बार भी पढ़ा होगा, इस तरह फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ नॉर्मल आप समझने की कोशिश करें, रो की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1000 वाटर के लिए, और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81। ये एरिया मैंने बताया, चलिए यहाँ पर उसने हिंट दी है, इतना होगा एरिया, मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख देता हूँ, कितना 20 इंटू 25 इंटू एक्स बार क्या होता है, हाइट का आधा, हाइट कितनी दी तो यहाँ पर दी है, तो कितनी हो जाएगी ये 20/2। डायरेक्ट मैंने सारी वैल्यू रख दी है, 20/2 ये सारी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इनको हमें क्या करना, कैलकुलेट करना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे आधार पर जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 5, ठीक है 5 आ रहा है। इसमें क्या किया उसने, ये जी की जगह, जी की जो ऑप्शन में दिए मैंने देखा नहीं, ऑप्शन में जो दिया वो जी की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखी, जी की जगह जी है, तो आप भी जी की जगह रखेंगे, वो सभी में जी दिया हुआ है इसलिए। तो अब जो इसके मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा 5G, जी की जगह जी रख दें, और जो 10⁻6 आएगा उसमें मल्टीप्लाई में, तो उसी जगह उसने क्या किया, मेगा न्यूटन कर दिया सीधा। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसलिए ये वाला ऑप्शन राइट हो रहा है। कैलकुलेशन इसी तरह होगी, आप अच्छे से कैलकुलेट करके देख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर फ्यूल रेशो यूज्ड इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ SI एंड CI के ऑपरेशन में पूछ रहा है, जो फ्यूल रेशो क्या रहता है। तो हम जानते हैं जो हमारा SI है उसमें 15:1 होता है, और CI में लगभग 13:1 होता है। लेकिन ठीक है, अब ये यहाँ पर पूछा दोनों के रेशो की बात कर रहा है, तो ये होता है एक्सेस एयर फॉर CI एंड अराउंड इसको मैट्रिक फॉर SI, मतलब इसके आसपास होता है। तो हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर भी हमें गलत स्टेटमेंट निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, रिवर्सिबिलिटी इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डिजायर्ड
आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इज एन एयर कंप्रेस्ड, मतलब जो पूछा जो एक रेसिप्रोसिबिलिटी का ठीक है, मतलब प्रोसेस है जिसमें कौन सी प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन एयर कंप्रेसर के अंदर। तो इसके अंदर तो कोई रैपिड कंप्रेशन होता है, हेड लॉस फॉर कंप्रेसर वॉल्स, जो कंप्रेसर जो वॉल्स है उसके यहाँ हेड लॉस भी होता है, मैकेनिकल लॉसेस इन बियरिंग फ्रिक्शन बिटवीन एयर एंड सिलेंडर, फ्रिक्शन भी होता है लेकिन मैकेनिकल लॉसेस इन बियरिंग इसका कोई भी संबंध नहीं होता इस स्टेटमेंट से, तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इन वन डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो, वन डायमेंशनल फ्लूइड की बोल रहा है इन अ पाइप द फ्लूइड वेलोसिटी दी है इतनी इतनी एंड टी इज टाइम दिया, पूछा है द फ्लो इन पाइप, जो पाइप में फ्लो है वो किस प्रकार का है, याद रखिए इस इक्वेशन से पहचानना है, टू डायमेंशनल इक्वेशन से। तो इसका जो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ वह होता है अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, कौन सा होता है अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तो हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द रेम ऑफ बाइसिकल व्हील विथ मास, एक रेम है उसका मास दिया है m रेडियस आर दी, रोटेट विथ एंगुलर एक्सीलरेशन एंड व्हिच स्टेटमेंट गिव पैरामीटर्स करेक्ट, तो एंगुलर स्टेटमेंट दिया जिसमें क्या होता है ओमेगा आई स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या है m दिए, क्या मास दिया और r दिया है, तो m r स्क्वायर होना चाहिए इसका आंसर। कुछ ट्रिक के हिसाब से भी हम आंसर सही करते हैं तो वो भी यहाँ पर ट्रिक काम कर जाएगी, क्या हो चाहिए m r स्क्वायर। द ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन दिया है डीजल के लिए, डीजल इंजन के लिए इतना इतना, इफ द कैलोरीफिक वैल्यू दी है इतनी, द ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी आप जानते होंगे ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी क्या होता है, ब्रेक पावर अपॉन एम एफ इंटू सी बी, तो इस फॉर्मूले के आधार पर कैसे निकालेंगे मैं आपको समझा देता हूं। तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है, क्या होता है बीपी ब्रेक पावर अपॉन एम एफ इंटू सी बी। अब इसकी यूनिट परिवर्तन हमें आना चाहिए, जैसे कि ब्रेक पावर की जो वैल्यू दी है कितनी दी है, यहाँ पर दिया हुआ है ए डीजल इंजन क्या दिया है, सॉरी एम एफ की वैल्यू दी है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना है, तो जो ब्रेक पावर दिया है एम एफ की वैल्यू निकालना है, एम एफ की वैल्यू कितनी दी है, एम एफ कितनी दी है, जी 200 ग्राम पर के डब्ल्यू एच, इसको हमें चेंज करना है क्योंकि ये आवर्स में दिया है हमें चाहिए सेकेंड में, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो ग्राम है तो किलो, इसको भी ग्राम में भी वैल्यू रखना, किलोग्राम में रखना, तो डायरेक्ट मैं पूरे वैल्यू रख देता हूँ 200 अपॉन कितना हो जाएगा 1000 यहीं पर हो जाएगा क्योंकि इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना। इसके अलावा फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने का 1 अपॉन 3600 का। अब 3600 का क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या आवर्स है, आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए पहले 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए फिर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल 3600 हो जाता है। अब जो वैल्यू है इसको आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट वहां भी लिख सकते हैं फॉर्मूले में कैसे पुट करना ये हम देखते हैं। ये लास्ट वाली वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, तो हम क्या कर देते हैं इसको ऊपर रख देते हैं 3600 वटे इस तरह आप देखेंगे तो ये किस में चेंज हो जाता है, किलोवाट क्या कि हाँ ऊपर का क्या ग्राम की जगह क्या हो जाएगा किलोग्राम और नीचे क्या हो जाएगा किलोवाट सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज एक वैल्यू और दी किधर गया, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे क्योंकि किलोग्राम है यहाँ पर किलोवाट है तो इसको मेगा की जगह किलो चेंज करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 × 10⁻³ किलो जूल। अब बस हमें इसमें रखना है सारी वैल्यू, तो रख देते हैं 36। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू है इसको बस रखना है, जो वैल्यू जैसे कि जो नीचे की वैल्यू एम एफ की हो गई तो हमने जो वैल्यू निकाली तो कितनी हो जाएगी, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 का भाग दे देंगे इसमें 0.2 हो जाएगा इंटू सी बी की क्या 40 हो जाएगी, यहाँ पर जी दी है 40 × 10⁻³ अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे 10⁻³ इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकलेगी लगभग 45% की समथिंग आ जाएगी। इस तरह आप अभी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें लिखा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो, मतलब जो हमारा इन सभी ऑप्शन में से हम बताना कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है एकदम से गलत है,
तो यहाँ पर लिखा पिस्टन पिन इज यूज टू कनेक्ट पिस्टन है, ये एकदम करेक्ट है। पिस्टन रिंग्स आर रिप्रेजेंट अ प्रिवेंट गैसेज, ये भी सही है। suitable thickness of the top of the piston is needed to provide a sufficient bearing, मतलब इससे टॉप ऑफ पे जो हमारा हम जो भी एरिया प्रोवाइड कराते सफिशिएंट बेयरिंग एरिया, इससे मतलब कोई संबंध नहीं होता। जबकि देखा वेल्डिंग्स आर प्रेजेंट द सील द कंबशन स्पेस, ये भी एकदम सही है। तो हमारा ए भी सही है। इस तरह ए बी वाला सी वाला ऑप्शन एकदम से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या स्टीम ट्यूब इज रिप्रेजेंट। स्टीम ट्यूब क्या होती है? तो स्टीम की होती है कि जो वाटर हमारा फ्लो होता है उससे जो भी हमारी क्या होती है स्टीम लाइनें होती है, उससे एक मतलब एक इमेजिनरी ट्यूब जनरेट होती है, उसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर इमेजिनरी किसमें सभी में लिखा हुआ है वैसे, लेकिन यानी इमेजिनरी ट्यूब फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ स्ट्रीम लाइंस, बहुत सारी लाइनें एक साथ निकलती हैं वाटर की फ्लो होती पासिंग थ्रू एन एरिया। ये हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरह इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ प्योर रेफ्रिजरेंट वेपर इज ऑब्टेन फॉर द कंडेंसर इज वेपर एब्जॉर्प्शन कूलिंग सिस्टम। जो वेपर एब्जॉर्प्शन कूलिंग सिस्टम है उसमें प्योर रेफ्रिजरेंट कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये होता है इसका नॉर्मल मेथड बाय सप्लाइंग द हीट टू जनरेटर वेयर अमोनिया गेट्स रिलीज। हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ भी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन द लेमोंट हाई प्रेशर बॉयलर के बारे में यहाँ पर 3 ऑप्शन सही दिए, एक गलत दिया, तो उसको हमें देखना है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इससे आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल डायमीटर ट्यूब विथ हाई फ्लूइड वेलोसिटी आर यूज्ड टू ऑब्टेन हाई हीट ट्रांसफर। तो ये सत्य, ऐसा किया जाता है। लिखा रेडियंट्स एज वेल एज कन्वेक्टिव एवापोरेटर ट्यूब्स आर यूज्ड, ये भी सत्य है। रेडिएशन इज द ओनली मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर टू द वाटर ट्यूब्स, ये गलत है। रेडिएशन कोई मोड नहीं होता इससे कि हीट को ट्रांसफर, सब ओनली पूछा है। डी वाला सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम से गलत है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जबकि नेक्स्ट लिखा है स्मॉल डायमीटर वाटर ट्यूब्स आर यूज्ड गिवन लेस वेट, ये भी सत्य है। इस तरह दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और रहेगा उनके भी जवाब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था गवर्नर इन अ हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें गवर्नर का क्या कार्य होता है? जैसा कि हम जानते हैं गाड़ियों में गवर्नर देखा होगा, उसको फ्यूल को कंट्रोल करता है। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें क्या होता है, जो भी हमारा वाटर वगैरह यूज करते हैं टरबाइन पे स्ट्राइक कराने के, उसको यहाँ पर ये कंट्रोल करता है कि जब ज्यादा स्ट्राइक की जरूरत हो, जब ज्यादा फ्यूल सप्लाई करना तो उसको सप्लाई कर देता है, और जब कम करना हो तो कम कर देता है। तो यहाँ लगा रेगुलेट्स द फ्लो रेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर टू कंट्रोल टरबाइन, हमारा मतलब ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां भी पूछा गया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन द टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन अ फ्लैट थिन शीट्स इमर्ज हॉरिजॉन्टली इन वाटर। जो भी हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है ऑन थिन शीट पे हो रहा है, इमर्ज हाइड्रोलिक क्या क्या हॉरिजॉन्टली इन वाटर, वाटर में इमर्ज हो रहा है। तो सभी ऑप्शन जैसे मैं बता सकूं, जब भी इनकरेक्ट ऑप्शन पूछे तो आपको सभी ऑप्शन पढ़ना है। यहाँ लगा कैन बी कंसीडर पास थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सत्य बात है, इसी के अकॉर्डिंग फोर्स यूज होता है। पासेस थ्रू अ पॉइंट टू कैन बी फाउंड इन टेकिंग फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द एरिया अबाउट एक्शन, भाई ये भी सही है। कैन बी कंसीडर टू पास थ्रू इट्स सेंटर ऑफ प्रेशर, ये भी सही है। इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एज, एज का कोई सिस्टम नहीं रहता इसमें फोर्स में, तो हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन, क्वेश्चन पूछा गया ऐसे इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ये इनकरेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की इन सभी कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, वह इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, हमें ये देखना है। यहाँ लिखा इट इज गुड कोरोजन रेजिस्टेंट ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ क्रोमियम, ये सत्य है। इट कैन बी प्रोसेस्ड बाय पाउडर मेटलर्जी, ये भी सही है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील आर हीट ट्रीटेबल, ये वाला फेरेटिक स्टेनलेस स्टील एकदम मतलब इससे रिलेटेड नहीं है इसकी प्रॉपर्टी से, तो हमारा कौन सा सी वाला एकदम गलत आंसर हो जाएगा। जबकि लिखा इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कुकिंग वेसल, ये सबके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा विच आइटम इज नॉट अ कैरेक्टराइज ऑफ कैविटेशन इन हाइड्रोलिक टर्बाइन। हाइड्रोलिक टर्बाइन बताना कि जो कैविटेशन है इसके लक्षण नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कैविटेशन का लक्षण नहीं है? तो इरोजन ऑफ मेटल सरफेस ये लक्षण है। प्रेशर एट अ पॉइंट फॉल्स बिलो सैचुरेशन वेपर प्रेशर, ये भी एक लक्षण है। वाटर हैमर कॉजिंग शॉक वेव, ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम इनकरेक्ट है। बबल मूव हाई प्रेशर एरिया, ये भी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखा मैनोमेट्रिक टोटल स्टैटिक एंड फ्रिक्शन लॉस हेड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये दिया है 30, 19, इतने इतने रिस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज निकालना, तो हम जानते हैं सभी टोटल जो हेड दिए उनको हमें ऐड करना है, यहाँ पर याद रखें टोटल हेड मतलब जो भी दिए उनको ऐड कर देना है, और हमारा जो लास्ट में प्लस कर देना वी डी स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2g। तो v की यहाँ वी डी की वैल्यू निकालना, g की वैल्यू रख देना है, क्यों g की वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर g दिया हुआ ऑलरेडी। तो हम कौन सा, वैसे हम डायरेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखें क्या करना, सभी हेड को हमें ऐड करना है, ठीक है, और प्लस उसके साथ क्या कर देना वी डी स्क्वायर अपॉन 2g। वी स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालना है, तो जी की वैल्यू हमें नहीं रखना है, तो आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, तो आप उम्मीदें आ जाएगा, नहीं होगा तो आप क्या करना है यहाँ पर सीधा लिखना 30 इक्वल टू 19 प्लस 10 प्लस 5 प्लस वी डी स्क्वायर अपॉन 2g, बस ऐसे निकाल देना। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पूछा गया है इनमें से कौन सा राइट। तो सबसे पहले हमें वही ऑप्शन पढ़ना पड़ेंगे। लिखा स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड टू हॉट बॉडी, ये संभव नहीं है, मतलब कोल्ड से हॉट बॉडी विदाउट किसी एक्सटर्नल फोर्स के हम फ्लो कराएं हीट को तो नहीं हो सकते। अब परपेचुअल फ्रिक्शनल पेंडुलम, स्पॉन्टेनियस कोरोजन विदाउट कंडेंस 100% करना चाहिए, ये बी वाला ऑप्शन इसका संभव हो सकता है, बकाया 3 सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग संभव नहीं हो सकती। अब चलते लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देखो। तो नेक्स्ट भी एक न्यूमेरिकल लिखा था एंथैल्पी जो फीड वाटर है स्टीम एट एग्जिस्ट बॉयलर, यहाँ पर एंथैल्पी दी कुछ रिस्पेक्टली स्टीम आउटपुट इतने, द इक्विवेलेंट एवपोरेशन हमें निकालना। तो इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, पूरी प्रोसीजर बता देता हूँ, इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो मैंने फॉर्मूला पहले से ही लिख दिया जिससे आप क्या कर सकें, इसको मतलब समय बर्बाद ना हो। तो यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, जो एमएस की वैल्यू दी है उसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट, कितनी दी 1128.5 इंटू H2 माइनस H1 दिया 2800 माइनस 73 बटे में हमारी जो वैल्यू है वही रहेगी, कितना दिया 2257। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1363.5 किलोग्राम पर आवर। तो ये देख लेंगे बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बहुत सारे मैं जो भी वीडियो लेके आऊंगा सब में न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।